जरा एक पल के लिए सोचिए, आज के इस इतने आधुनिक और वैज्ञानिक दौर में कोई भी सरकार किसी एक सुनसान रेगिस्तानी गांव में सूरज ढलने के बाद रुकने पर बाकायदा कानूनी बैन क्यों लगाएगी? आखिर उस वीराने में ऐसा क्या छिपा है जिससे इंसानों को दूर रखने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ गया? 1980 के दशक की एक ऐसी ही सच्ची घटना के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के कुलधरा गांव के उन चीखते खंडरों की गहराई में उतरने वाले हैं, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य है। ये एक ऐसा सफर है जो विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की लकीर को बिल्कुल मिटाकर रख देगा। तो आखिर तक जुड़े रहिए इस रोमांचक कहानी के साथ। खैर, चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। बात एक दोपहर की है। गोल्डन आवर का समय था। हवा में एक अजीब सी खुश्की, चटकती हुई बंजर मिट्टी और चारों तरफ पसरे हुए टूटे फूटे घर। इसी माहौल में आर्यन नाम के एक 25 साल के लड़के की एंट्री होती है। आर्यन पैरानॉर्मल रिसर्च से तो जुड़ा था, लेकिन उसका रवैया पूरी तरह से वैज्ञानिक था। वो इन शापित मिट्टी जैसी बातों को बिल्कुल नहीं मानता था। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ आर्यन का वो शहरी अहंकार है जो हंसते हुए कहता है कि ये सब कहानियां तो बस टूरिस्ट को डराने के लिए गढ़ी गई हैं, और दूसरी तरफ एक 60 साल के स्थानीय गाइड का वो पीढ़ियों पुराना खौफ है जो साफ साफ चेतावनी देता है कि सूरज ढलने से पहले यहां से निकलना होगा, क्योंकि हवाएं शाम होते ही बातें करने लगती हैं। आर्यन का जो प्लान था वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ा। दोपहर में वो वहां पहुंचा। शाम ढलते ही गाइड ने उसे वहां से चले जाने की सख्त हिदायत दी, लेकिन आर्यन ने वही किया जो कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट इंसान करता। उसने गाइड की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और रात भर वहीं रुककर अपनी जांच करने का फैसला किया। और उसका यह फैसला एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाला था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। अब वो ब्लू आवर का समय आ चुका था। आसमान का रंग उस गहरे लाल से अचानक से ठंडे, नीले और काले रंग में बदलने लगा। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे गया, हवा में एक अजीब सा भारीपन और एक ऐसी ठंडक घुल गई जो बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वो पूरा गांव, वो सारे खंडर किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। अब जरा उस सन्नाटे की कल्पना कीजिए। एक बिल्कुल वीरान आंगन, जहां दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं है। सन्नाटा इतना गहरा कि इंसान को अपनी ही सांसें डराने लगे। आर्यन बस अपना कैमरा ट्राइपॉड पर सेट कर ही रहा था कि अचानक उस भारी खामोशी को चीरते हुए एक बहुत ही स्पष्ट आवाज आती है। चूड़ियों की खनक। एक ऐसी जगह जहां कोई इंसान मौजूद नहीं है, वहां ये आवाज किसी का भी खून जमा देने के लिए काफी थी। आर्यन बुरी तरह चौंक जाता है। मुड़कर आवाज लगाता है कि वहां कौन है, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिलता। वापस से वही गहरा सन्नाटा छा जाता है, और फिर उस खौफनाक शांति के बीच अचानक एक बच्चे के हंसने की गूंज सुनाई देती है। दशकों से खाली पड़े उस खंडर में एक मासूम बच्चे की हंसी। सच कहूं तो ये एक बहुत ही खौफनाक इशारा था। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। अब हम उस पिच ब्लैक फेज में आ चुके थे, जहां चारों तरफ सिर्फ घुप अंधेरा और काले साए थे। वो अकेलापन और आइसोलेशन अब आर्यन के दिमाग पर हावी होने लगा था। यहां से अब ये कोई आम रिसर्च नहीं रह गई थी, बल्कि चीजें सीधे एक खौफनाक बुरे सपने में तब्दील होने वाली थी। अब इस पूरे मोड़ को थोड़ा वैज्ञानिक नजरिए से समझने के लिए हमें ईएमएफ मीटर को समझना होगा। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे पैरानॉर्मल रिसर्च में उन जगहों पर ऊर्जा के अचानक बढ़ने को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता। रात के ठीक 12:45 हो रहे थे जब आर्यन के हाथ में मौजूद इसी मीटर की लाइट अचानक लाल हो गई और वो बहुत ही जोर जोर से बीप करने लगा। और यकीन मानिए, ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। उस मीटर की आवाज के साथ साथ वहां का माहौल बिल्कुल भौतिक रूप से बदलने लगा। कमरे का तापमान एकदम से और बहुत ही तेजी से गिर गया। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आर्यन को हवा में अपनी ही सांसों की भाप साफ दिखाई देने लगी। और तभी कमरे की दीवार पर से एक बहुत ही तेज रफ्तार वाला काला साया गुजरा। और फिर धड़ाम! इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, उसके ठीक पीछे मौजूद लकड़ी का भारी दरवाजा बहुत ही हिंसक तरीके से बंद हो गया। यह हवा का कोई झोंका बिल्कुल नहीं था। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर पूरी ताकत से उसे बंद किया हो। आर्यन अब उस कमरे में बुरी तरह से कैद हो चुका था। तो अब हम आते हैं उस सबसे अहम और डरावने बिंदु पर। रात के 1:30 बज रहे थे। आर्यन उस धूल भरे फर्श पर बिल्कुल लाचार बैठा था। खौफ के मारे उसकी धड़कनें बेतहाशा तेज थीं, और तभी उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने उसे अंदर तक कंपा दिया। उसे लगा जैसे कोई बिल्कुल उसके कान के पास झुककर गहरी गहरी सांसें ले रहा है। पधारोसा! एक बहुत ही धीमी लेकिन बिल्कुल साफ स्त्री की आवाज आई। आर्यन ने घबराते हुए अपनी टैक्टिकल टॉर्च जलाई। उस घने अंधेरे को चीरती हुई उस टॉर्च की रोशनी एक सुरंग जैसी बन गई थी, जो बस सामने का थोड़ा सा हिस्सा ही दिखा पा रही थी। और उस टॉर्च की रोशनी में जो दिखा वो हैरान कर देने वाला था। धूल से भरी उस जमीन पर ताजे पैरों के निशान खुद ब खुद बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य इंसान उसकी तरफ चलकर आ रहा हो। इससे पहले कि आर्यन कुछ कर पाता, किसी अदृश्य ताकत ने उसे सीधे उसके गले से पकड़ लिया, उसे हवा में उठाया और फिर जोर से जमीन पर पटक दिया। झटके से कैमरा गिरा और सब कुछ रिकॉर्ड होना बंद हो गया।
उस अंतहीन और खौफनाक रात के बाद आखिरकार सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही वो स्थानीय गाइड और कुछ गांव वाले घबराए हुए वहां पहुंचे। अंदर का नजारा डरा देने वाला था। आर्यन फर्श पर बेहोश पड़ा था और उसके गले पर किसी इंसान की उंगलियों के गहरे काले निशान बिल्कुल साफ छपे हुए थे। गाइड के चेहरे पर उस वक्त डर के साथ साथ एक गहरा दुख भी था। उसने आर्यन को देखकर बस इतना कहा कि इस गांव की बेटियां अपनी इज्जत बचाने के लिए गायब तो हो गईं, लेकिन उन्होंने अपना घर कभी नहीं छोड़ा। ये सिर्फ कोई लोक कथा नहीं थी, ये कुलधरा का वो दर्दनाक सच था। उन बेटियों की आत्माएं आज भी अपने छोड़े गए घरों की बेहद हिंसक रूप से रखवाली करती हैं। और ये पूरा टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से ये दिखाता है कि कैसे एक आधुनिक इंसान का सारा वैज्ञानिक अहंकार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 12:45 पर वो पहला संकेत, 1:30 पर वो जानलेवा हमला और फिर सुबह का वो खौफनाक मंजर। महज कुछ ही घंटों के अंदर आर्यन का वो ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसे खौफ में बदल गया जिसने लगभग उसकी जान ही ले ली थी। लेकिन सबसे बड़ा सबूत तो अभी बाकी था। आर्यन का वो कैमरा जो जमीन पर गिर गया था, उसमें रिकॉर्ड हुई आखिरी चीज ने सबको सन्न कर दिया। कैमरा गिरने के बाद उसमें एक आखिरी धुंधली सी तस्वीर कैद हुई थी। उस तस्वीर में बिल्कुल साफ तौर पर एक महिला की आकृति दिख रही थी जो खिड़की से बाहर देख रही थी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि आर्यन उस रात उस खंडर में अकेला बिल्कुल नहीं था। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल जहन में रह जाता है। क्या कुलधरा के ये खंडहर वाकई खाली हैं या आज भी कोई वहां अपने घर की रखवाली कर रहा है? इसी अनसुलझे रहस्य और खौफ की वजह से सरकार को वहां सूर्यास्त के बाद जाने पर कानूनी बैन लगाना पड़ा। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी वैज्ञानिक समझ के परे भी एक ऐसी दुनिया है जो शायद हमसे बहुत कुछ कहना चाहती है।